हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंधन क्लासेस में मैं बीएन एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि करंट अफेयर्स लाइव 8 बजे होता है, तो कुछ इसमें वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। यह वीडियो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, मोटिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सफलता का कद आपकी सोच तय करती है दोस्तों। सफलता का कद आपकी सोच करती है दोस्तों। आप हार गए तो दोस्तों आप कभी भी अपने आप को हारने ना दें। ठीक है, आप बाय में कोशिश करते रहिए, आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे दोस्तों। तो आप सफलता आपकी सोच पर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 13 अप्रैल को 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं कि 13 अप्रैल को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा 102वां वर्षगांठ मनाई गई जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आप जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बात कही जाए तो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्देश लोगों पर गोलियां चलाई गई थीं। ठीक है, अब बात कही जाए कि अमृतसर कहाँ पर है, तो अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, अमृतसर जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी का दिन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया, वे किस खेल के प्रसिद्ध कोच थे। सही आंसर होगा निशानेबाजी के कोच थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा संजय चक्रवर्ती। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया था। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, कोई भी का कोच हो उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, सब कोचों को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा है किन के स्थान पर आए, तो सुनील अरोड़ा के स्थान पर आए सुशील चंद्रा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। ठीक है, आपसे पूछा जाए मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, मतदाता दिवस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीयूष गोयल ने एक बार किसानों और खरीदारों को जुड़ने हेतु कौन सा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है। तो आप लोग सही आंसर बताएं कि पीयूष गोयल ने एक बार किसानों और खरीदारों को जोड़ने हेतु कौन सा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ई शांता पीयूष गोयल ने यह ऐप लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर किसान स्वतंत्र रूप से अपनी उपज को सूचीबद्ध के रूप में, ठीक है, सूचीबद्ध कर सकते हैं। कौन सा ऐप लॉन्च किया, ई शांता पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल को है तो पीयूष गोयल उपभोक्ता और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में कोविड-19 की किस तीसरी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। तो आप लोग सही आंसर बताएं कि भारत में कोविड-19 की किस तीसरी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पुतनिक भी। यह किस देश की वैक्सीन है, तो यह रूस की वैक्सीन है। इससे पहले कोविडशील्ड और कोविशील्ड को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और तीसरी वैक्सीन ए आ गई है जो रूस की वैक्सीन है। रूस की राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को रूस की राजधानी है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत और रूस के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास होता है। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से मिलकर बनी है, ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमा अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो आप लोग सही आंसर बताएं कि 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमा अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई। इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 130वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमा अम्बेडकर की। ठीक है, इनका जन्म महू में हुआ था, जो इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, महू में। ठीक है,
आपसे पूछा जाएगा चंबल नदी कहाँ से निकली है, तो चंबल नदी भी जानापाव पहाड़ी महू से निकली है चंबल नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि खबरों में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। खबरों में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान का फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है। इस संयंत्र से करीब 1 बिलियन टन दूषित जल समुद्र में छोड़ा जाएगा। हाल ही में जापान सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, जापान राजधानी कहाँ है, तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा एन है, यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आपसे पूछा इनसे पहले कौन से प्रधानमंत्री थे, तो शिंजो अबे यहाँ के पहले इनसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्हें अभी स्वस्थ खराब होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2020 का। ठीक है, शिंजो अबे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूनम गुप्ता होगी। वे NCAER के वर्तमान प्रमुख सेक्रेटरी से पद ग्रहण करेंगी। कौन, पूनम गुप्ता, जो अभी हाल ही में नेशनल काउंसिल NCAER का फुल फॉर्म का है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का फुल फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संस्था ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। किस संस्था ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात कही जाए तो इसने नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। नीति आयोग की बात कही जाए, नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उप अध्यक्ष राजीव कुमार है और CEO कौन है, तो CEO हैं अमिताभ कांत, CEO हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करती है नवाचार सूचकांक, जो कर्नाटक पहले नंबर पर है। ठीक है, यह डैशबोर्ड देश के ऊर्जा क्षेत्र संबंधित डेटा एक ही स्थान पर प्रदान करता है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस किस दिन मनाया जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस। ठीक है, 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। आपसे पूछा जाए तो ऑपरेशन मेघदूत कब लॉन्च किया, तो 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था, जिस दिन 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोरा अल मतरोसी को चुना गया है संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर 13वां संस्करण IPL का हुआ था, जो मुंबई इंडियंस ने जीता है। और मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है, तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन का क्या नाम है, तो संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है होप मिशन है। ठीक है, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के आगामी अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है, किनको, नोरा अल मतरोसी को चुना गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण ज्ञान लॉन्च किया गया। कौन सा, पोषण ज्ञान लॉन्च किया। नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेंडा फाउंडेशन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। नीति आयोग की बात कही जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री राजीव कुमार हैं। CEO कौन है, CEO आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली मुख्यालय है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नोमुआ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहेगी।
नोमुआ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर को 12.6 रहेगी। ठीक है, अब पूछा जाए इससे पहले नोमुआ ने वृद्धि दर भारत कितनी जीडीपी दर रखी गई थी? तो 13.5 रखी गई थी। अब जो वर्तमान में 12.6 रखी गई है भारत की जीडीपी 2021-22 की नोमुआ के अनुसार। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 है। 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया? 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने रासीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6वां संस्करण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। रासीना डायलॉग 2021 का विषय क्या था? तो बायल वर्ल्ड आउटबैक्स आउटलेंस एंड आउट ऑफ कंट्रोल इसका थीम थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। तो मार्च 2021 के लिए आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ किसे चुना गया? यानी मार्च 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर कुमार को चुना गया। ठीक है, अब जो पूछा जाएगा जनवरी माह का किसे चुना गया? जनवरी माह का ऋषभ पंत को चुना गया। ठीक है, आईसीसी की बात कही जाए तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई मुख्यालय है और अध्यक्ष गेग वागले अध्यक्ष हैं। ठीक है, और मनु साहनी के सीईओ हैं आईसीसी के। ठीक है, आईसीसी मेंस वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ लीजेल ली को फीमेल को चुना गया। किसको? लीजेल ली को, दक्षिण अफ्रीका की यह है। इसके बाद कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले दोस्तों का मार्च 2021 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, यानी मार्च 2021 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ एमडी कौन बने हैं? तो मातम वेंकट राव बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। इनसे पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। वर्तमान में कौन है? तीरथ सिंह रावत हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आचार्य माथुर बने हैं ISA के महानिदेशक। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने? तो MA गणपति बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन बने? तो कुलदीप सिंह जिसके CRPF के महानिदेशक बने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कल का प्रश्न है दोस्तों कि किस उद्योगपति को भारत में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? सही आंसर को था इसका हर्ष मारीवाला चुना गया था उद्योगपति या एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का। ठीक है, यह उत्तर कम से कम 80% लोगों ने सही दिया है। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग ऐसी उत्तर दिया करेंगे, थोड़ा हौसला बढ़ता है। ठीक है, अब कल का प्रश्न का उत्तर आपको आज का प्रश्न का उत्तर है कि किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? सही आंसर आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कल, तो आप लोग सही आंसर दें। ठीक है, इसके बाद वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, क्लास को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो से कोई संबंधित सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, वीडियो से कोई भी संबंधित सुझाव हो तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। पढ़ेगा बात तो पढ़ेगा बात।